महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, जैसे कि आपने कल शंका समाधान में बताया था कि जिसके पास जो है उसे दान में अवश्य लगाना चाहिए। किसी के पास कपड़े की दुकान है तो कपड़ा दे, मिठाई की दुकान है तो प्रसाद में मिठाई दे। मेरे पास धन तो नहीं है पर पूरे मन और तन से आपकी सेवा करने का भाव लेके आई हूँ। प्रभु कृपया कर मुझे अपने सेवा में अवसर दे, प्रदान करे, मुझे निराश मत करे। प्रभु पूरी इच्छा से आपकी सेवा करने का भाव लेके आई हूँ महाराज जी। मैंने दो बातें कही थी। जिसके पास जो है वह देने की बात के साथ साथ मैंने ये कहा था, धर्म और धर्मात्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह चीज़ यदि आपके पास है तो देना चाहिए। एक बात तो आपने पकड़ लिया कि जिसके पास जो है वो देना चाहिए, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। शराबी के पास, गुटखा खाने वाले के पास, मांसाहारी के पास, ये नहीं कहा। देखो, मैंने बहुत दोनों वचन को सावधानी से सुनना चाहिए। धर्म को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह चीज़ यदि हमारे पास है तो उस वस्तु को हमें देना चाहिए। हमने उदाहरण दिया, कपड़ा है और आपको मालूम है कि मंदिर में भगवान के मार्जन के लिए कपड़ा चाहिए, तो आपको खुद अपनी तरफ से कपड़ा देना चाहिए। जो चीज़ आवश्यकता है, मान लो आपको लोहे की दुकान है और मंदिर में सरिया की ज़रूरत है तो ज़बरदस्ती नहीं तो सब कल से एक एक लोहे का टुकड़ा और वह पटक दे। यदि ज़रूरत है और हमारे पास है तो हम दे देंगे। ज़्यादा हम निःशुल्क नहीं दे पाएंगे तो अपनी मुनाफा छोड़ करके लागत मूल्य पे दे देंगे, भाड़ा अपनी तरफ से दे देंगे। कहीं ना कहीं से धर्म के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो हमारे पास है तो हमें जैसे बने तैसे उसका सहयोग करना चाहिए। और सहयोग ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म को लाभ हो गए। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए वो सीमेंट है, आप बाज़ार में सीमेंट लाते तो मान लीजिए उनको कितने रुपए में आ रहा है एक बोरी? 400 रुपये का आ रहा है। और आपने प्रयास करके मंदिर को वो 300 रुपये में लाके दे दिया तो आपने 100 रुपये का मंदिर को लाभ करा दिया ना, क्योंकि तुमने कहीं डायरेक्ट जाके ले लिया। आपका नारियल की दुकान है तो मंदिर को नारियल की ज़रूरत थी, आपने कहा मैं अपनी प्रॉफिट नहीं लूँगा और जहाँ से मैं नारियल लाता हूँ, नारियल तो आ ही रहे हैं, मंदिर के लिए मैं लाऊंगा तो बाज़ार में मंदिर को 20 रुपये का मिलता है, तुमने 10 या 15 रुपये में दे दिया। ये आपका सहयोग हो गया। निःशुल्क ही नहीं देने की बात कही हमने कि निःशुल्क ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं से हमें अपने धर्म को लाभ कराना है, उसके तरीके बहुत सारे। रही बात मन वचन की गाय, जैसे आप लोग और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, रोटी तो खाती होगी बेटा, कि रोटी भी नहीं खाती, बस वो चलेगी। कभी यदि कोई तुम्हारे यहाँ त्यागी वृत्ति आ जाए और मौका पड़े कि उसे ज़रूरत है तो उसको रोटी खिला देना, ये तुम्हारी रोटी का दान होगा। कहीं दरवाजे पर तुम्हारे कोई आ गया, प्यासा है, उसे पानी पिला देना, ये तुम्हारा सहयोग हो गया। गर्मी के दिनों में छत पर एक कुंडे में पानी भर के रख दिया, पक्षियों के लो पानी हो गया, क्योंकि हमारे पास पानी अकेला था, रोटी थी ही नहीं। और मन और वचन काय जहाँ तक होते हैं, ये तो सदा देना ही चाहिए, देता ही रहता है। देखिए, ये बालिका 2 दिन से यहाँ पर नाम अंकित करवा रही थी। अपने दूसरे संप्रदाय से होकर के भी गुरुवर के प्रवचनों को कितने अच्छी तरह से इसने श्रवण पान किया है। करतल ध्वनि से इनकी अनुमोदना करें। और मन वचन काय से समर्पित होने की वो तो गुरुदेव ने अच्छी तरह से बता दिया है, संहिता के हिसाब से क्या कैसे हो सकता है वो गुरुदेव ने बता दिया। एक बार क्या हुआ, एक स्थान का मंदिर बन रहा था, मैं शुद्धि को गया तो सारे मजदूरों ने घेर लिया। बोले महाराज जी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है।
ये आपके बड़े बड़े सेठ लोग तो मंदिर बना रहे हैं और मंदिर बना करके पुण्य कमा रहे हैं। हम तो जिंदगी में कभी मंदिर नहीं बना पाएंगे, तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। पर मैंने कहा चलो अब बैठते हैं, तो सारे मजदूरों को घेर कर मैं बीच में बैठ गया। एक चट्टान थी। मैंने कहा सुनो, मैं सेठ के बराबर ही तुम्हारी गति, तुम और सेठ एक ही स्थान पर पैदा होगे। बोले महाराज कैसे, कहाँ सेठ करोड़ों रुपया कर दे। बस तुम्हें इतना करना है कि हम ये मजदूरी कर रहे हैं बेलदार को, मजदूरी तो मेरी किस्मत में लिखी ही थी। आज ये मजदूरी किसी पापी का घर बना के कर रहे होते, बंगला बनाने में कर रहे होते, पता नहीं उसमें क्या पाप होगा। हे भगवान, मैंने कितना पुण्य किया। आज जो मैं बजरी का तसला उठा रहा हूँ, ये जिन्हें मंदिर भगवान का बनेगा, आज मेरी मजदूरी। आज मैं बेईमानी नहीं करूँगा। और अवभाग्य तो मैं जाग गया कि आज मैं मंदिर की ईंट लगा रहा हूँ, जिसमें जिनेंद्र देव आएंगे, जहाँ जिनेंद्र देव के भक्त बैठेंगे। मैंने कहा इतना भाव तुमने कर लिया तो तुम्हारी और सेठ की गति एक सी है। एक माली था, मैं एक गांव में गया, तो माली दिन भर में वो गर्भालय के पास जहाँ अभिषेक करते ना, और पोंछा लगाता था 2-3 बार। तो मुझे उसके पोंछे लगाने से तकलीफ हुई। मैंने कहा भाई तुम दिन भर पोंछे ही लगाते रहते हो, कमेटी ने तुम्हें परेशान किया क्या, कि इतना कैसे करते। कमेटी ने कहा कि तुम दिन भर पोंछे लगाते रहना। तो उसने कहा महाराज जी आपको कोई तकलीफ हो रही है। अरे भैया मैंने ये, मुझे तकलीफ नहीं, मैं तेरी तकलीफ से तकलीफ में हूँ। इतनी मेहनत मैंने क्यों करते हो आप। बोले महाराज जी मैं माली हूँ, मुझे आप अभिषेक तो करने नहीं दोगे, मैं जिनेंद्र देव का अभिषेक तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिनेंद्र देव के अभिषेक करने वाले जिस फर्श पे खड़े होते हैं, उसको तो पोछा लगाने का अधिकार मेरा है। और जहाँ लोग अभिषेक करने पड़े होते थे, उस फर्श के लिए वो पानी अलग से लाता था छान के, और उस फर्श को साफ करता था, और उस पानी को नाली में नहीं फेंकता था। पेड़ पौधों में देखे जैसे तुम गंदोदक डालते ना, ऐसा वो पानी, क्योंकि ये उस स्थान का पानी है जहाँ जिनेंद्र देव का अभिषेक करने वाले लोग खड़े होते हैं। बोलो महानुभाव, ओ अभिषेक करने वाले अहंकारियों, उसका पुण्य देखो, उसकी श्रद्धा देखो कि ये वो जमीन है जहाँ भगवान के अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं। मैं आंख बंद करके रह गया। मैंने कि भगवान आपके भक्त बड़े निराले हैं, और आपके पुण्य कमाने के तरीके भी आपके निराले हैं। अभी तक तो हम समझते थे भगवान के अभिषेक में ही पुण्य है। अरे इस माली ने तो वो भी खोज लिया जहाँ अभिषेक करने वाले खड़े होते हैं, उस फर्श में भी पुण्य है। पुण्य करने के तरीके हैं। इसलिए जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है उसी में पुण्य कमा दे। माली का अधिकार क्षेत्र क्या था? फर्श को साफ करना। लीजिए साहब, उसने पुण्य कमा लिया। बेलदार का अधिकार क्या है? तसला उठाना। उसने कर लिया। मेरे अवभाग्य हैं कि आज मैं जो तसला उठा के ले जा रहा हूँ, इसमें जिनेंद्र देव का मंदिर बनेगा। लो, उसने पुण्य कमा लिया। पुण्य कमाने के तरीके बहुत हैं। जितने पाप करने के तरीके हैं उतने ही पुण्य करने के तरीके हैं। बोलो, पाप करने के तरीके कितने हैं? अनगिनत। तो पुण्य करने के तरीके भी कितने हैं? अनगिनत। सबको समझ में आ गया ना बेटा, समझ में? महाराज जी, आपने मेरी शंका का समाधान करने के बजाय मुझे और उलझा दिया है। क्या मैं ये मानूं, क्या मुझे जैन धर्म के ना होने के कारण आपकी सेवा का अवसर नहीं दिया जा रहा है? सेवा का अर्थ तुम्हें बता दिया ना। भगवान की सेवा का तो नहीं दिया जाएगा, फर्श की सेवा करने की छूट रहेगी। बता दिया ना। तो भावनात्मक होता है, एक द्रव्य होता है, एक भावना होती है। इसलिए धर्म 3 तरीके से किया जाता है: मन से, वचन से, काया से। कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। ये भिन्न तरीके क्यों किए गए?
क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं अनुमोदना से पुण्य कमा सकते हैं, आहार देने से नहीं। हमारे शास्त्रों में आया गिलहरी, बंदर, नौला, ये जो थे ये आहार नहीं दे सकते, लेकिन मुनिराज का आहार देख रहे थे पेड़ पे, पौधे पर, पेड़ पे बैठे बैठे, वहीं से उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया कि मर करके भोग भूमि गए और बाद में भरत, बाहुबली, आदिनाथ, श्रेयांश बने। देखना मात्र। तो बराबर के अधिकार पाने की चेष्टा करना हमारा ये अनधिकृत चेष्टा है। हम जहाँ हैं उसी सीमा में पुण्य कमाएं, उस सीमा का उल्लंघन करके नहीं। जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी डॉक्टर सक्षम जी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता छाया जैन कटरा सागर।